सो बाबू देखो कितने मज़े से सोया हुआ है, बिल्कुल आराम से, क्योंकि इसको अभी मालिश हुई है। बाबू को, मेरे बेटू को, मेरी सोना को अभी मालिश हुई है, तो ये बिल्कुल आराम से सोया हुआ है। और मैं इसके पास में बैठी हुई हूँ क्योंकि घर पे अभी कोई है नहीं, तो बड़ी मम्मी के घर पे हैं। चुन्नू, मेरा चुन्नू, मेरा बेटू, मेरा लालू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सारे फ्रेंड बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। एक्चुअली आज बड़े पापा का 12वीं है, मतलब 12 दिन जो होता है ना वो है, और इसको लेके मैं मायके आई हुई हूँ। बहुत टफ टाइम होता है इन सारी चीज़ों को फेस करना। मतलब बड़े पापा का फ़ोटो वहाँ पे लगा हुआ है ना, ऐसा लग रहा है कि बड़े पापा अभी बोल पड़ेंगे। ये इतनी गंदी फीलिंग है ना यार। इसके पहले वाले ब्लॉग में भी मैंने बोला था कि ये बहुत गंदी फीलिंग है, लाइफ में इसको कभी कोई एक्सपीरियंस नहीं करना चाहेगा, लेकिन आप चाहो या ना चाहो आपको इसको फेस करना होगा। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ क्लिप्स शेयर करूँगी। ज़्यादा तो मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन आज मैं कुछ क्लिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ज़रूर शेयर करूँगी। तो अभी मैं बाबू के पास बैठी हुई हूँ, ये देखो, क्योंकि 12वीं के दिन होता है ना, सबके पैर कलर होते हैं, एक नया वस्त्र शरीर के ऊपर धारण किया जाता है, ताकि जो होल डे है ना, मतलब होल ईयर है, आप कुछ भी शुभ कार्य कर पाओ। तो मुझे ऐसा लगता है ना यार, हम इंसान कितने ज़्यादा सेल्फिश होते हैं। मतलब जाने वाला चला जाता है, और पता नहीं ये समाज का कैसा बनाया हुआ नियम है, या किसका बनाया हुआ नियम है कि मरने वाला मर गया, मतलब पकवान खिलाए जाते हैं, ये होता है वो होता है। मुझे नहीं पता इन सब के पीछे क्या लॉजिक है, क्या थ्योरी है, लेकिन ये बहुत हार्ड है, बहुत ज़्यादा टफ। एक्चुअली बचपन से ना हम दोनों घर, मैंने आपको शादी में बोला था, कभी ऐसा लगा ही नहीं कि सिर्फ ये हमारा घर है। आप नहीं देख रहे हो, बिल्कुल बगल में, ये पास में उनका बड़ी मम्मी का घर है। और हमेशा से ऐसा लगता है कि हमारे दो पिता हैं एंड दो माँ हैं। इतनी ऐसी बॉन्डिंग है हम लोगों की। मुझे फ़ोटो के पास जाने का मन ही नहीं हो रहा है, लेकिन मैं आज रोऊंगी नहीं, मैं स्ट्रॉन्ग रहूँगी, क्योंकि पंडित जी ने बोला है आज किसी को नहीं रोना है, नहीं तो इनकी आत्मा को बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुँचेगी, क्योंकि 12वीं के दिन आत्मा जो है पितरों के साथ मिल जाती है। बस वो जहाँ भी रहे खुश रहे। ऐसा लग रहा है ना किसी ने मेरा कलेजा निकाल के रख दिया हो। पता नहीं ये कैसे भगवान इतने मोह बंधन माया में डाल के अचानक से वो जो मोह का धागा होता है ना उसको तोड़ देते हैं। ये देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। ये सब चीज़ें एक अजीब से अंदर से अजीब सा फीलिंग होती है। और आप बिलीव नहीं करोगे, जब से बड़े पापा गए हैं ना, ये जो मेरे हीरा पन्ना है ना, उनकी भी बिल्कुल आवाज़ नहीं हो रही है, बिल्कुल शांत हो गए हैं। तो इंसान अगर आप घर में किसी पंछी या किसी जानवर को भी रखते हो ना, तो उनको भी अपने घर के सदस्यों से उतना ही लगाव होता है जितना आदमियों को होता है। तो ये गरुड़ पुराण हुआ था, यहाँ पे नारायण की फ़ोटो लगी हुई ही है। यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना, पिंडदान हो रहा है। मैं ये ब्लॉग मेंटली खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रख के एडिट कर रही हूँ। इस ब्लॉग को एडिट करते करते ना जाने मैं कितनी बार मैंने वॉइस ओवर किया है, सब कुछ किया है। बहुत बहुत टफ था इस वीडियो को एडिट करना मेरे लिए, लेकिन फिर भी आप मेरी फैमिली का एक हिस्सा हो, तो थोड़ा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहती थी। और ये हमारे घर का एरिया है, मतलब ये गराज है। यहाँ पे कोई फेस्टिवल होता है या कुछ भी होता है तो खाना बनता है। कभी नहीं सोचा था, जहाँ हम हमेशा पर्व त्यौहार के लिए खाना बनाते थे, आज इस चीज़ के लिए खाना बन रहा है। तो बहुत गंदी वाली फीलिंग है यार, ये बहुत ही गंदी वाली। और यहाँ पे बड़े पापा की फ़ोटो लगी हुई है। जब पिंडदान होता है ना, तो ये एक नियम होता है कि दीपक को दिखा के और फिर दीपक को उलट दिया जाता है, मतलब दीपक को जो है सीधा नहीं रखा जाता है। तो ये घर के जितने भी सदस्य हैं सबको करना होता है। हमारी बहुत बड़ी फैमिली तो नहीं है, दादी जो थी अकेली थी घर पे, और दादी मतलब पापा और बड़े पापा दो भाई थे, हमारी बुआ कोई भी नहीं है, और मम्मी की फैमिली से जो है सो है। तो ये इतना, मतलब बच्चे भी पूछ रहे थे कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। और बड़ी मम्मी को तो
मतलब मुझे फ़ेस करना ही अच्छा नहीं लग रहा है। तो हम लोगों से जितना बन पड़ा, हम लोगों ने 21 ब्राह्मण को बुलाया था ब्राह्मण भोज कराने के लिए। तो जो सारे ब्राह्मण आ चुके हैं, तो घर के जितने भी फैमिली मेम्बर हैं वो सब बारी बारी ब्राह्मण के पैर धो रहे हैं, क्योंकि एक बहुत ही ज़्यादा पुण्य का कर्म है। बच्चे बड़े सब कोई हम लोगों ने मिलके ये कार्य किया, सिर्फ़ और सिर्फ़ इस सोच के साथ में कि बड़े पापा की आत्मा को शांति मिले, उनको ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। तो ये होता है परिवार। जब आप दुख में हो तो भी परिवार साथ आता है, और जब सुख में हो तो भी परिवार साथ आता है। बस परिवार के बीच में थोड़ी समझ होनी चाहिए। और अंकिता जो पिंकी दीदी की बेटी, ये भी बहुत ज़्यादा समझदार है, ये भी हमेशा बहुत ज़्यादा काम करती है। तो सबको उतनी ही तकलीफ़ और पीड़ा हुई है। तो सच्चे दिल से आप भी एक बार अपने परिवार का एक छोटा सा अंश भी, अगर मुझे आप समझते हो, मुझसे थोड़ी से भी कनेक्टेड फील करते हो, तो मेरे बड़े पापा की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना। सो अभी जो है ना ब्राह्मणों को खाना खिलाया जा रहा है। हम लोगों ने 21 ब्राह्मणों को जिमाने के लिए बुलाया था, लेकिन इतनी अच्छी बात हुई कि हम लोगों ने इस 21 ब्राह्मणों को बुलाया था। लेकिन कहते हैं ना कि मतलब ऐसे दादी के टाइम में भी मैंने देखा था कि अगर आप जितने ब्राह्मणों को बुलाते हैं और ज़्यादा ब्राह्मण अपनी मर्ज़ी से आते तो बहुत ही शुभ संकेत होता है ये। तो हम लोगों ने 21 ब्राह्मण को बुलाया था, लेकिन 25 ब्राह्मण जो है आए हैं। तो अभी सबसे पहले ब्राह्मण खाना जो भी खाना वगैरह बना हुआ है, पहले ब्राह्मण जिमेंगे, उसके बाद घर के कोई सदस्य जिमेंगे। यार रात हो गई है तो थोड़ी फुटेज की प्रॉब्लम है, बहुत सारे आंसुओं के साथ में, बहुत सारे। ये तो शायद मैंने आप लोगों के साथ में आज का 5% हिस्सा भी शेयर नहीं किया है। आज का दिन हम लोगों के लिए इतना भारी था, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और यही बोलूँगी कि जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, थोड़ा सा समय निकाल के मेरे बड़े पापा के आत्मा के लिए शांति की दुआ करिएगा कि उन्हें बहुत बहुत सुकून मिले जहाँ भी वो हैं। बस इतना ही बोलना चाहूँगी मैं। और सब ने अपने अपने तरफ से जो भी दान दक्षिणा देने का मन था, जिनको उनको दान दक्षिणा दिया। इस फुटेज को दिखाने का मेरा सिर्फ़ और सिर्फ ये मकसद है कि आपसे जितना बन पड़ता है, अगर सच झूठ क्या है मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी एफ़र्ट्स करने से अगर ऐसा आपको लगता है कि जाने वाले की आत्मा को शांति मिलती है, अगर आपके बस में है तो वो चीज़ ज़रूर करें। उसके बाद में मैं जितने भी ब्राह्मण थे सबका आशीर्वाद ले रही थी, क्योंकि ये सौभाग्य भी बहुत भाग्य से मिलता है। मेरा ये मानना है कि जब भी मौका मिले आशीर्वाद बड़ों का लेना चाहिए, क्योंकि कब किसका आशीर्वाद, कब किसका बोला हुआ लग जाता है आपको नहीं पता होता है। और मैं, अगर आप मुझे जानते हो तो आपको पता होगा कि मैं एक बहुत ही साधारण सी पूजा पाठ, भगवान में विश्वास करने वाली लड़की हूँ। इस कर्मा में बिलीव करने वाली लड़की हूँ कि आप जैसे करते हो आपका कर्म आपके पास लौट के आता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। तो जब भी मौका मिले सच्चे दिल से कभी भी अगर आपको किसी के लिए कुछ करने का मौका मिल रहा है तो पीछे ना हटे। जय रामचंद्र की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव जय। पवन सुत हनुमान की जय। राधे कृष्ण की जय। वैकुंठवासी की जय। गोविंदा की जय। गोपाल की जय। ओम नमो भगवते वासुदेव की जय। लक्ष्मी नारायण की जय। सदा कल्याण। ज़िंदगी ना बहुत ज़्यादा छोटी निकल जाती है, तो मन में किसी से बैर, किसी से द्वेष रखने की जगह अपनी ज़िंदगी को खुल के जिए। अपने जीवन में अपने जीवन को आकार देने के लिए बहुत सारा मेहनत करिए। और ये उसके बाद के दिन के फुटेजेस है। हम हर किसी के घर में अलग अलग नियम होते होंगे, तो जब कोई गुजर जाता है और 12वीं हो जाता है, 13वीं के दिन में पगड़ी बंधाई की रस्म होती है।
इसका मतलब ये होता है कि इस कार्य के बाद आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हो, इसीलिए ये पगड़ी बांधा जाता है। उसके बाद वाले दिन कढ़ी चावल ये सब बनता है। तो ये जो पगड़ी बंधाई की रस्म होती है ना, जनरली मामा करते, बट मेरे हस्बैंड को पता नहीं था तो गलती से उन्होंने भी हाथ लगा दिया था। उसके बाद में घर के जो बड़े होते हैं, मतलब अगर उनके पुत्र से बड़ा कोई है, जैसे मेरे पापा भैया से बड़े, ये बड़े भैया हैं, बड़े पापा के बड़े लड़के, तो पगड़ी जो रहती है ना, सबसे पहले सब कोई पैसा देते हैं। ये पैसा शुभ कार्य में काम आएगा। 1.25 महीने बाद जब सत्यनारायण भगवान की कथा होगी तो ये पैसा उसमें लगाया जाएगा। तो उसके बाद में भैया पगड़ी जो है उन पापा के पैरों में रखते हैं और बोलते हैं कि मेरे पापा के बाद में आप ही हैं जो मेरे सुख दुख में मेरा साथ देंगे। ये मोमेंट इतना ब्रेकडाउन वाला था ना, मतलब यहाँ पे 1 से 1.5 घंटे या मतलब सब कोई इतना रोने लगे कि पता नहीं कैसे क्या हो गया। तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, बहुत सारी भावनाओं के साथ में ये ब्लॉग मैं ख़त्म करना चाहती हूँ। इतना ही बोलूँगी कि जीवन में हर किसी को एक ना एक दिन इस दिन को देखना है। सबके लिए ये चीज़ है, हम धरती पे आए हैं तो हम धरती से जाएंगे भी, लेकिन कहते हैं ना, खून का जो रिश्ता होता है या लगाव का जो रिश्ता होता है इतना जल्दी ख़त्म नहीं होता है। बड़े पापा जब तक हम लोग जिंदा हैं हमारी यादों में रहेंगे। और मैं क्या बोलूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो अपना बस इस वीडियो में आपकी दुआएं और प्रार्थना चाहिए, बस इतना ही।